नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, इसी क्रम में जो उत्तराखंड एसआई के लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें है आज रीजनिंग जो स्टार्ट किया था। रीजनिंग में लेक्चर 2 रहने वाला है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसमें था एनालॉजी वाला चैप्टर हमारा। तो एनालॉजी का लेक्चर 1 आ चुका था, इसका लेक्चर 2 रहने वाला है, जहाँ पे हमने इसके कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट समझे थे। और आज हम क्या करेंगे, इसका एक टाइप और बचा, 4 टाइप बचा है, वो करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में 11 बजे से क्लास आती है। और जो हिंदी की क्लास स्टार्ट की थी, हिंदी में 3 चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें 7 से 8 लेक्चर हो चुके हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो आपकी शाम को 7 बजे आती है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, इससे पहले हमने इसके जो टाइप थे, ठीक है, वो समझ लिए थे। 3 टाइप हमारे हो चुके थे, जहाँ पे हमने करेंसी वाले भी देखे थे। ठीक है, समानार्थी विपरीतार्थी शब्द देखे थे, और संज्ञा समरूपता देखी थी, और अक्षर समरूप देखी। ठीक है, तो आज इसका टाइप 4 रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 3 टाइप हो चुके थे हमारे। तो आज हम अपना यहाँ पे करेंगे, चौथा पार्ट करेंगे। चौथा क्या रहेगा, टाइप 4 जो है हमारा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखने वाले हैं अक्षर संख्या सांद्रता। क्या देखने वाले हैं, अक्षर संख्या सांद्रता। देखिए, इसको करवाने का, देखिए क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही, पर जब तक आपको क्या होगा कि चीज़ें पता नहीं होंगी एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या टाइप किस टाइप से पूछा जा रहा है, तो ये करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए पहले मैं आपको टाइप करवा रहा हूँ। ठीक है, टाइप समझेंगे, क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको मैं एग्जाम्पल से समझता हूँ। इसमें किस टाइप का दिया होगा, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, VI, जैसे विजय लिख देगा। ठीक है, क्या करेगा, विजय लिख देगा। ठीक है, विजय के बाद 05 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया। और आगे दे देगा संस्कार, दे देगा। क्या करेगा, संस्कार दे देगा। ठीक है, या शंकर या संस्कार, कुछ भी लिख दो। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ है क्या देखने लायक। देखिए, आपको इसमें सोचना पड़ेगा। देखिए, विजय में कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो सेम वे जो आपका पहले में लॉजिक बन रहा होगा, आपको दूसरे में भी वही लॉजिक करना है। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 05 07 06 या फिर 08। ठीक है, ये ए है, ये बी है आपका, ये सी है और ये डी है। चलो आप लोग बताएंगे। देखिए, कुछ नहीं करना है। इसके अल्फ़ाबेट कितने थे, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बस यही करना होता है, और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। फिर से यहाँ पे विजय लिखेंगे हम लोग, विजय लिखा। अब देखिए, विजय को मैं डिनोट कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, यहाँ पे लॉजिक ज़्यादा लगता है। देखिए क्या होगा, नंबर दे देगा विजय में 22 91 01 और 25। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ये क्या ही लिख दिया है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, अभी बताऊँ आपको। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। ठीक है, और सुधा के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के इसका क्या आएगा। जिस बात से विजय से हमारा ये लॉजिक बना हुआ है, उसी प्रकार हमको सुधा का यहाँ पे लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, पहले देखिए विजय। अब आपको विजय से क्या लग रहा होगा, देखिए वी, अगर आप जब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा ABCD सबका एक ए जैसे होता है, 1 बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी क्रम जो जेड होता है उसका उसका 26 होता है। वाई का क्या होता है आपका, 25 होता है। बस वही करना है, कुछ नहीं करना। देखिए अब जैसे आपका क्या है, जैसे होता है आपका XYZ होता है, वाई UVWXYZ होता है। ठीक है, तो इसका 23 होता है, इसका आपका 22 होता है, इसका आपका 21 होता है। बस वही करना। देखिए वी का क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। देखिए वी का क्या होता है, 22 होता है। बस आप समझ गए होंगे। अब इसको इनने डायरेक्टली क्या किया है, उनकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो यहाँ पे डायरेक्टली इनने लिख दी गई है। अब सेम वे यहाँ पे आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। जी की क्या होती है, 10 होती है। ए की क्या होती है, 1 होती है। और वाई की क्या होती है, यहाँ पे देखिए 25 होती है। क्लियर हो गया होगा। बस अब सेम में आपको इसी क्रम में सुधा का यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखिए एस जो होता है, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19 होती है। कितनी होती है आपकी, 19 होती है। उसके बाद यू की कितनी होती है, 21 होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है। ठीक है,
अगर आपको वहाँ पे चीज़ें याद नहीं होती है तो आप जो रफ पेज होता है आपके पास, वहाँ से ए से जेड तक लिखिए। बहुत से क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। आपको जब पेपर हाथ में आता है, जब पेपर स्टार्ट करते हैं, पेपर से पहले नहीं करना है, जब पेपर स्टार्ट होता है आपको ए से जेड तक पूरा यहाँ पे लिख लेना है ABCD, साथ में उनकी प्लेस वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेनी है, जिससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन बहुत ही फटाफट स्पीडली बन जाएंगे। ठीक है। अब सेम वे डी का क्या होता है, 4 होता है क्योंकि सुधा। एच, अब एच का क्या होता है, 8 होता है। और ए का क्या होता है, 1 होता है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, बस प्लेस वैल्यू समझना है, पर ये देखना है पहले आपको किस लॉजिक, क्या लॉजिक बन रहा है। बस पहले आपको पहले वाले लॉजिक को जो है आपको सेम वे दूसरे में वही क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ये 4 टाइप थे और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन वाइज 50-60 क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन ईजी टाइप का होगा मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो आप लोग उसको कर लेना। PDF भी आपको भी मिल जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। देखिए जहाज जो कौन चला, जहाज जो कौन होता है, कप्तान होता है आपका। वैसे ही अगवा किससे संबंधित होता है, देखिए पाठक से नहीं। जैसे मतलब देखिए जहाज का कप्तान, अब जहाज है बोलता कि पैसेंजर होते हैं तो आप पाठक करते। ठीक है, बट ये कह रहा है कि जैसे कप्तान होता है जहाज का हेड, ऐसे ही आपका अगवा से संबंधित होता है। ये होता है आपका संपादक से। किससे होता है, आपका संपादक होता है उसका मेन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है। अब मछली कहाँ पे रहती है, जल में रहती है। तो वैसे ही चिड़िया कहाँ पे रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल में नहीं, भोजन नहीं, वायु नहीं, कहाँ पे रहती है, आकाश में। कहाँ पे रहती है आपकी, आकाश में रहती है। ठीक है, आकाश में उड़ती है। और मछलियाँ कहाँ जलती हैं, जल में चलती हैं। ठीक है, थर्ड है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा के संबंधित। अब देखिए ये मैंने आपको पहले कहा था, ये क्वेश्चन ऐसे हैं। इन ये सब जीके के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, क्योंकि आपको इनसे पता होना चाहिए कि किससे कौन लेट करता है, कौन स्पोर्ट्स प्लेयर है, ठीक है, कौन सा हॉकी प्लेयर है। तो या फिर जो आपकी टर्मिनोलॉजी होती है, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी होती है कि हुक शॉट किस में होता है, ठीक है, गोल किस में होता है, लेग बाय किस में होता है, LPW किस में होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए क्रिकेट वगैरह में। ठीक है, अब देखिए सानिया मिर्जा का किससे आपसे पता है, सानिया मिर्जा काफ़ी न्यूज़ में भी रहती हैं। ठीक है, अभी इनका डिवोर्स भी हुआ है। शोएब मलिक साहब पाकिस्तान के क्रिकेटर थे जो, तो इनका संबंध आपका किससे है, टेनिस से। किससे है, टेनिस प्लेयर है इंडियन। ठीक है, चलिए अगला है चौथा, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होता है। अब देखिए गाय का क्या होता है, बछड़ा होता है। सेम में जो बकरी होती है उसका जो बच्चा होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, पिल्ला कहते हैं, छोना कहते हैं, मेमना कहते हैं, आप बछड़ा कहते हैं। इसको आप मेमना कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको, मेमना कहते हैं। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आते हैं, आप समझ जाइए आप लेवल क्या है, बस आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ है, नोटिलस मछली है तो चैती पक्षी आपका क्या है, चूजा है, डॉल्फिन है, बत्तख है, या फिर कबूतर है। ठीक है, तो ये है आपका बत्तख हो जाएगा। ठीक है, समीर, झंझावत, टपकन। अब इसका संबंध किससे हो जाएगा, झकोरा, ह्रास, प्रकोणी, या फिर प्रचंड धारा। जैसे समीर क्या है कि झंझावत है, तो उसी प्रकार जो आपका टपकन है ये क्या हो जाएगा, प्रचंड धारा हो जाएगी। ठीक है, सातवां है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कल कि जो संख्या वाला क्वेश्चन आता है यहीं से बनता है। किसी का आपको मैंने कल एक होमवर्क दिया था कि 25-30 तक के आपको स्क्वायर याद करने हैं और 30 या 25 तक आपको क्या करने हैं, क्यूब याद करने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो डायरेक्टली अगर आपको याद होंगे तो जैसे मैं आपको देखूँ, अब जैसे आपने याद किया होगा तो आपको देखते लग रहा होगा 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। देखिए देखते लग रहा है। तो सेम वे जो 513 दिया हुआ है, तो 513 क्या होगा, देखिए अगर मैं 8 का स्क्वायर किया हमने तो 64 आया। अगर मैं 8 का क्यूब करता हूँ एक बार, ठीक है, 8 का क्यूब करूँगा कितना आ जाएगा, देखिए 64 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 32, 48 और 3 51, कितना आ रहा है, 512 आ रहा है। कितना आ रहा है, 512 आ रहा है। बट हमको दिया हुआ 513 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, 8 का क्यूब प्लस 1 करना है, तो 513 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो सेम वे मतलब अगले वाले में भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 8 का क्यूब प्लस 1 किया हमने, ये मिल गया। तो जो लॉजिक हमारा पहले में बना हुआ है दूसरे में हम वही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे। तो 144 है तो क्या करेंगे, 12 का क्यूब प्लस 1 करेंगे, तो 12 बार 144 होता है। 144 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चक्को 48 होता है, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, 48 और 4 52 हो जाएगा, 52 आ जाएगा और 5 कैरी आ जाएगा। 12 का 12 और 12 और 5 करेंगे तो 100 कितना 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17। तो 1700 कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारा कितना था 8 था, प्लस 1 करेंगे तो 1729 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा 1729 यहाँ पे दिया हुआ है। कितना आसान है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए
कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे लेके चलना है चीज़ों को। बस पहला लॉजिक समझना होता है कि कैसे बना है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 8 का स्क्वायर था, यहाँ पे 12 का स्क्वायर था, बट यहाँ पे क्या था, 8 के बाद 8 का क्यूब किया था इन्हें हम। अब यहाँ पे डायरेक्टली आ गया, वहाँ पे आप ये हो सकता है कि 8 का क्यूब प्लस 2 भी आ सकता है, 8 का क्यूब प्लस 4 भी आ सकता है। तो सेम में यहीं पे हो क्या, 12 आया, 12 प्लस हमने 12 का क्यूब किया, 12 का क्यूब हमारा आया 1728 आया, 1728 में हमने ऐड किया तो 1729 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए ये भी एक अल्फ़ाबेट टाइप है, देखिए मैंने कल बताया था। अब यहाँ पर भी हमको लॉजिक देखना पड़ेगा। देखिए पहला है ABCDE, डायरेक्टली अल्फ़ाबेट चल रहे हैं आगे को। उसके बाद क्या आ रहा है FGHIJ। अब देखिए जैसे हमारा यहाँ पे सीधे यहाँ पे हमने आगे को ABCD पढ़ी थी, उसी क्रम में PQRST, अगला क्या आएगा UVWX और Y। तो डायरेक्टली हो गया, तो UVWXY। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टली हमारा राइट हो गया। कुछ नहीं करना है, जो पहला लॉजिक है बस रीजनिंग के अंदर वही है। आपने अगर पहला लॉजिक समझ लिया, आपका दिमाग लग गया वहाँ पे कि पहला इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है, तो दूसरा आपको सेम टू सेम उसी पैटर्न में आगे लेके चलना है। अगर यहाँ पे +1 हो रहा होगा तो यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे +2 हो रहा होगा या -1 हो रहा होगा, -5 हो रहा होगा, बस एज इट इज सेम टू सेम आपको सेकंड वाले में भी अप्लाई करना है। यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ गया थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखिए FGEHJ। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है, पर सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम देखेंगे F से G जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, G से E जाएंगे तो देखिए EFG, तो -2 हो रहा है यहाँ पे, तो +1 -2 हो रहा है। अगला क्या कह रहा है, E से अगर H जा रहे हैं तो क्या होगा, FGH +3 हो रहा है। उसके बाद हमारा J है तो HIJ +2 हो रहा है। बस सेम टू सेम, सिर्फ आगे बढ़िए अगले वाले में क्या कह रहा है। ठीक है, अगले वाले में सेम हो रहा होगा। B है, D से C जाएंगे तो +1 हो रहा है, C से A आएंगे तो -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। A से D जाएंगे तो +3 हो रहा है, और D से F जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। बस सेम वे आपको दूसरे यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाना है। अब इसको आप पहले वाले को नहीं भी करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे आप लोग, आगे में जंप कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, V था, ठीक है, तो B था, तो यहाँ पे अब सीधे आप जाएंगे ऑप्शन में जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए पहला आपका देखिए N। ठीक है, ऑप्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हम ऑप्शन नंबर देखिए, जैसे B है, कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे B है। ठीक है, जी से अगर हम F जाएंगे, ठीक है, तो कितना माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है। ये तो ठीक है, नहीं +1 हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है, आपका +1 हो रहा है। अब F से B जा रहे हैं तो यहीं पे हमारा क्या हो गया, गलत हो गया डायरेक्टली। -2 नहीं हो रहा है, बाकी देखिए हमारा यहाँ पे क्या था, -2 हो रहा था, देखिए यहाँ पर भी, बट यहाँ पे -2 नहीं हो रहा है, मतलब ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। O दिया हुआ है, O के बाद P +1 हुआ है, P से हम N जा रहे हैं तो देखिए सी में -2 हो रहा है, N से Q जा रहे हैं +3 हो रहा है, और Q से A जा रहे हैं तो +2 हो रहा है। मतलब देखिए लॉजिक सेम लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए +1, यहाँ +1 था, -2 था, +3 था, +3 था, +2 था, +2 था। देखिए इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम क्या है, राइट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा मैं। ठीक है, भेड़, मटन, हिरन। अब देखिए जो भेड़ है उससे क्या है, मटन हो रहा है। जो भेड़ के मांस को क्या कहता है, मटन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बन गया। तो हिरन के मांस को यहाँ पे क्या कहते हैं, तो वेजिन कहते हैं, वेनिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं, वेनिजिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसमें कोई लॉजिक दूसरा नहीं बनता है। ठीक है, मोची क्या होता है, चमड़े का काम करता है, ठीक है, या सिलता है। उसी प्रकार जो कपड़ा होता है, कपड़े को कौन सिलता है, दर्जी, कपड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चमड़ा मोची सिलता है, तो कपड़ा कौन सिलेगा, दर्जी सिलेगा। ठीक है, 12वां है। चलिए 12वां क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग आंसर बताना इसका। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, बाकी PDF भी प्रोवाइड मिल जाएगी आपको। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
11, 132, उसके बाद आगे 2 क्या आएंगे, जिस प्रकार हमारा 11 से 132 बन रहा है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप डायरेक्टली 11 का स्क्वायर करते हैं एक बार, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे आपको सॉल्व करना समझ में नहीं आ रहा तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। कितना होता है, 121 होता है। तो यहाँ पे 132 है, तो यहाँ पे एक लॉजिक, दो लॉजिक बन रहा है। देख एक क्या हो रहा है, एक तो बन रहा है 111 का स्क्वायर प्लस 11, तो हमारा यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 132 बन जाएगा। ठीक है, एक तो आपका ये हुआ। एक आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर आप 11 गुना 12 करते हैं तो वो भी आपका 132 ही आता है। ठीक है, चलो हम इसी लॉजिक को लेके चलते हैं, 11 गुना 12। तो सेम वे अगला वाला देखिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9 इंटू 10 करेंगे हम, बाई चांस क्या करेंगे, 9 इंटू 10 करते हैं तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 आएगा, पर यहाँ पे देखिए 11 12, अब यहाँ पे 10 10, ये गलत बन जाएगा। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर होता है 199, ये भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। हमारा जो पहला लॉजिक बना है उसी अकॉर्डिंग हमको बनाना है। अगर यहाँ पे हमारा 11 का क्यूब होता या 11 का स्क्वायर होता है 121, तो हम 13 का स्क्वायर 169 करते, ये सही होता। अब देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 आसपास, तो ये भी क्या हो रहा है आपका, नहीं हो रहा है, 250 हो रहा है। इसका मतलब 9 इंटू, देखिए तो 9 इंटू 10 हमारा राइट हो रहा है 90, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिसेंट में आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, जो आपका RO का एग्जाम हुआ था। देखिए 1/9, 1/81। अब देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है, देखते लग रहा है आपको, देखिए कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। तो सेम वे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके जो स्क्वायर हैं और क्यूब है, इनको 20 25 तक, 25 और 30 तक याद कर लो। एग्जाम में देखिए कि आपका 2 सेकंड में भी क्वेश्चन बन गया डायरेक्टली। 9 का स्क्वायर 81, 13 का स्क्वायर 169, तो ऑप्शन नंबर भी डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। इतने आसान होते हैं, बस आपको चीज़ें थोड़ी याद करनी पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन है फ्लावर रिवॉल्व। अब देखिए ये किस टाइप से लिखा हुआ है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में जो फ्रूट्स है उसको भी किस टाइप से लिखा जाएगा। अगर हम फ्लावर देखिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखते लग रही होगी कि इसके और इसके अल्फ़ाबेट क्या लग रहे हैं, सेम टू सेम लग रहे हैं। देखिए एफ, यहाँ भी एफ है, एल, यहाँ भी एल है। हाँ, इसको देखने से एक ही बात चल रही है कि जो फ्लावर लिखा हुआ है, फ्लावर सबसे पुष्पा वाला डायलॉग याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इनको हमने विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, आपको लग रहा होगा। देखिए एफ यहाँ लास्ट में एफ लिख दिया है, एल यहाँ लास्ट में लिख दिया है, ओ यहाँ पे लिख दिया है, डब्ल्यू यहाँ पे लिख दिया है, ई यहाँ पे और आर यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लावर था इसको विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। सेम वे फ्रूट को भी आप क्या करेंगे, विपरीत क्रम में लिखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या जाएगा, STIUR और F। देखिए STI, तो ऑप्शन देखिए अपना STI गलत गलत गलत। ऑप्शन नंबर सी देखिए STIURF, STIURF, ऑप्शन नंबर डायरेक्टली आपको मिल गया है। बस आपको पहले में लॉजिक लगाना है, दूसरा आपका डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, 16वां है टेटफॉल। क्या होगा, जिस टाइप से कैटरपिलर तितली। ठीक है, तो जो कैटरपिलर है वो तितली से संबंधित है, तो उसी पर डेडफॉल के संबंधित है आपका, ये आपका मेढक से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17वां है, देखिए अब यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 का स्क्वायर, देखिए मैं कहा ना आपको, क्वेश्चन अगर आपको पता है कैसे बन रहा है तो आप डायरेक्टली कर लेंगे। इतनी प्रैक्टिस करिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, देखते क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे देखिए 10 11 12, अगला 13 आएगा ऑब्वियसली। 13 का स्क्वायर 169, तो 169 ऑप्शन नंबर सी हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। कितना आसान था, देखिए बस चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका ये कब कर पाएंगे आप, जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है कि डेली आप क्या करिए, क्वेश्चन पकड़िए चैप्टर के 20 से 30 40 क्वेश्चन डेली करिए। रीजनिंग में टाइम लगता नहीं है, आपको पेन भी नहीं उठानी है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ट्राई कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के लिए इतना अच्छा आपके लिए टाइम बच जाएगा। और देखिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 300 क्वेश्चन है और 3 आवर का टाइम है। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है, उसमें आपके जो 75 मैथ वो भी बहुत टाइम लेगा, प्लस 50 रीजनिंग, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ पे टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है,
और मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या करेंगे आप अटेंड कर पाएंगे वहाँ पे। तो ये मान के चलिए आपको 270 के 80 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है। अगर 10-15-20 क्वेश्चन आपके मैथ के वगैरह के छूटते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर 280 में से आपके अच्छे खासे 240 के आसपास भी क्वेश्चन सही होते हैं तो आप इजीली क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्कोर को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम को। चलिए 18वां है, 18वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। चलिए ACF, BDF, MOQ, अगला यहाँ पे क्या आएगा, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, होमवर्क है ये भी। कौन सा? 18, ठीक है। चलिए 19वां है धनुष बाण। अब देखिए धनुष से क्या बाण निकलता है, पिस्टल से क्या निकलती है, बुलेट निकलती है। डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है आपको, ठीक है। 20वां है पोशाक दर्जी। अब पोशाक कौन सिलता है? दर्जी सिलता है। अब उसी प्रकार बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। 21वां है महाराष्ट्र भारत। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने कैपिटल वाली बताई थी आपको, राजधानियाँ वाला। एक तो देश की राजधानियाँ थी, एक देश की मुद्राएं थी जो आपकी करेंसी होती है, और साथ में एक मैंने बताया था भारत की राजधानियाँ, कौन सी स्टेट की कौन सी राजधानी है। तो देखिए भारत में भारत की राजधानी क्या है आपकी, नहीं भारत की राजधानी नहीं, मतलब भारत, महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में है। तो टेक्सास कहाँ पे है आपका, ये आपको वर्ल्ड पे पता होना चाहिए। टेक्सास आपका कहाँ पे है? USA में है, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने सॉल्व भी किया था पहले ही, बट ये आपका टेक्सास कहाँ पे है? USA में है। जैसे कैनबरा पूछेगा, कैनबरा कहाँ है? कैनबरा आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। सेम भी जैसे पूछेगा लंदन कहाँ है? लंदन आपका UK में है, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है। जोहान्सबर्ग कहाँ है? जोहान्सबर्ग आपका दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो ये इजीली आप कर सकते हैं। जैसे पूछिए नैरोबी कहाँ है? केनिया में है, और नैरोबी मैंने कल बताया था आपका UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यहाँ पे क्या है? हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है? न्यूरोटिक, क्या लिखा है? न्यूरोटिक लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूरोटिक लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपका ये बन रहा है। देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ समरूपता लग रही होगी। देखिए क्या समरूपता लग रही है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए T, ठीक है, ICRONEU। देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले इस लॉजिक को देखते हैं। देखिए आपको कुछ जो सेम लग रहा होगा, देखिए ये दोनों यहाँ पे सेम टू सेम नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। जो N है ये आपका यहाँ पे चली गया है, सॉरी यहाँ पे चली गया है, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, देखिए जो आपका N है ये N यहाँ चले गया है, E आपका यहाँ चले गया है, U आपका यहाँ चले गया है। सेम वे T आपका यहाँ है, I यहाँ है, C यहाँ है। किसका मतलब ये है कि कुछ इनको आगे पीछे कर रखा है। तो जो फिलोसिक्ट है, ठीक है, इसको किस टाइप से लिखेंगे? देखिए इसमें क्या रहेगा, जो बीच के आपके 2 अल्फा रहेंगे वो आपके सेम रहेंगे। जो आपका यहाँ पे देखिए C और H है, क्या है आपका? CHO, ये जो CHO हो ये आपका सेम रहेगा बीच में। तो CHO यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो मतलब A या C में से ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा। अब देखिए अब यहाँ पे जो PSY था तो ये हमारा PSY यहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो देखिए PSY यहाँ आ गया हमारा। अब जो TIC था ये हमारा आगे चलेगा, TIC ये आगे चले गया, तो TIC आगे चले गया। तो ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे राइट हो गया। आई होप आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, पहले में क्या था, RO सेम लिख दिया था, और NEOU था इसको यहाँ लिख दिया था, और TIC को यहाँ पे आगे लिख दिया था। तो हमने सेम यहाँ पे वो किया, CHO जो था बीच का वो हमने बीच में लिख दिया, देखिए CHO बीच में आ गया था। उसके बाद PSY ये हमने लास्ट में डाल दिया था, और TIC हमने आगे लिख दिया था, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 23वां है बुलबुल, बारबल, मेढक। अब देखिए जो बुलबुल होती है वो बारबल आवाज़ निकालती है। अब मेढक क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मतली उपकाई लेती, जलना क्या होता है? जलने से क्या होता है? झुलसना हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हृदय, कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे हृदय जो होता है रिलेटेड होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है। वैसे जो वर्क का होगा, ठीक है, वो किससे हो जाएगा? नेफ्रोलॉजिस्ट, किससे हो जाएगा? नेफ्रोलॉजिस्ट से ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विषाणु, चेचक, जीवाणु से क्या होता है आपका? मलेरिया होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर, रसोई। जैसे घर में क्या होता है? रसोई होती है, खाना वाना होता है। वैसे पौधों में क्या होता है? उसका जैसे जड़ होता है, जड़ से उनका सब चीज़ होता है, ठीक है।
पुस्तक क्या होता है? सेल्फ होता है। कपड़े क्या होते हैं? जैसे देखिए, जैसे पुस्तक का किससे संबंध है आपका? सेल्फ से संबंध है। तो उसी प्रकार आप उसी पर कपड़े का क्या हो जाएगा? कबर्ड। कपड़े कहाँ पे रखे होते हैं? कबर्ड में। कहाँ पे होते हैं? कबर्ड में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 का स्क्वायर 25। देखिए क्वेश्चन देखते ही मैं आपको बता जा रहा हूँ, इस टाइप से प्रैक्टिस कीजिए। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 होता है, बट क्यूब की बात चल रही है यहाँ पे। तो 4 का अगर आप क्यूब करते हैं, चच्चक को 16, चच्चक 64, कितना होता है? 64 होता है। तो मतलब यहाँ पे 4 का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बस इसमें आपको 5 सेकंड भी नहीं लगते इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है। 30 क्वेश्चन है। ऑर्नियोथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वर्ड से रिलेटेड है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या हो जाएंगे? किससे रिलेटेड हो जाएंगे आपके? तो ये हो जाएंगे आपके मैन काइंड से। किससे? मैन काइंड से। ठीक है। तो चलिए 20-25 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। बाकी इसके जो 20-30 क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं क्वेश्चंस की। आपको कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा करवा दीजिए, या आप मुझे टेलीग्राम पे ही मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, आई तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है। अगर ऐसे कुछ होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।